दोस्तों, एक एसपी साहब होते हैं और वो एसपी साहब एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से एक निरीक्षण के लिए जाते हैं और उस निरीक्षण में किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि एसपी साहब आज अचानक से निरीक्षण करने वाले हैं। और वो अपना यहाँ तक कि वो अपना भेष भी बदल लेते हैं और भेष जब बदलते हैं तो अपने कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद वो एक साधारण से इंसान के रूप में जो है वो हो जाते हैं। यानी कि ऊपर एक कुर्ता पहनते हैं और नीचे जो है एक लुंगी बांध लेते हैं और लुंगी बांधने के बाद वो अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा लेते हैं और मास्क लगाने के बाद एक थाने में जाकर वो प्रवेश करते हैं। और जैसे ही वहाँ पर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो दरोगा साहब बैठे हुए होते हैं वो उनसे जाकर के डायरेक्ट बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस लड़की को आपने अरेस्ट किया है उस लड़की का कोई भी गुनाह नहीं है और वो लड़की पूरी तरीके से निर्दोष है, आप उसे छोड़ दीजिए। तो ये सारी बातें जैसे ही दरोगा साहब सुनते हैं तो वो बहुत ही जो है चिढ़ इस बात से चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर कौन हो? तो वो एसपी साहब कहते हैं कि हम इसके इस लड़की जिसको आपने गिरफ्तार किया है, हम उसके चाचा हैं। ये दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर चिढ़ जाता है और चिढ़ने के बाद वो अपनी कुर्सी से दरोगा साहब उठ करके वो एसपी साहब को जैसे ही थप्पड़ मारने वाले होते हैं तो तुरंत वो एसपी साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से वो अपनी जेब से आई कार्ड निकाल करके वो उसके सामने रख देते हैं। और जैसे ही वो उसको देखता है दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है दोस्तों, आखिर वो लड़की कौन थी और वो एसपी साहब कौन थे? वो दरोगा साहब जो है उस लड़की को किस जुर्म में जो है उसको पकड़ करके गिरफ्तार करके थाने में लेकर के आए थे। दोस्तों इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल भारत का एक राज्य है बिहार, और बिहार की जो राजधानी है पटना। तो पटना में ही एक शॉपिंग मॉल होता है और उस शॉपिंग मॉल में एक गीता नाम की लड़की वहाँ पर जॉब किया करती थी। जॉब में काम ये था कि वहाँ पर जो पार्किंग होती है तो पार्किंग का इंचार्ज उस गीता नाम की लड़की को बना दिया गया था और वो पूरी तरीके से बखूबी उस ड्यूटी को अपनी बहुत ही ईमानदारी और समझदारी से उसको निभाया करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एक पूर्व मंत्री होते हैं और उस पूर्व मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी को ला करके बहुत ही रुआब झाड़ते हुए उस पार्किंग में गाड़ी को लेकर के आता है और उल्टा सीधा गाड़ी को पार्क कर देता है। दोस्तों उसके बाद जो गीता होती है वो गीता इस बात का विरोध करती है और कहती है कि ये गाड़ी जिस तरीके से आपने पार्क किया है इस तरीके से जब और भी गाड़ियां आएंगी तो उनको जो है गाड़ियां पार्क करने में और यहाँ से निकलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो प्लीज़ आप कृपया करके इस तरीके से गाड़ी पार्क ना करिए, बल्कि सही तरीके से गाड़ी पार्क करिए जो तरीका गाड़ी पार्क करने का है। लेकिन इस बात से वो जो पूर्व मंत्री का जो बेटा था वो उसकी उस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो अपनी बात पर अड़ जाता है कि हम गाड़ी इसी तरीके से खड़ी करेंगे। लेकिन दोस्तों वो बार बार इसका विरोध करती रहती है, कहती है कि ये तरीका ठीक नहीं है। उसके बाद वो मंत्री का बेटा इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद दोस्तों उसका एक दरोगा होता है दोस्त, तो वो अपने दोस्त दरोगा के पास फ़ोन करता है और कहता है कि ऐसी-ऐसी बात है और हाँ, यहाँ पर एक लड़की है गीता नाम की जो हमको इस जो है पार्किंग में गाड़ी पार्क नहीं करने दे रही है। उसके बाद दोस्तों वो दरोगा साहब पूछते हैं कि आखिर कौन-सा माल है? तो जो माल का नाम वो बताता है, तो दरोगा साहब कहते हैं कि मैं भी तो इसी माल में जो है शॉपिंग मॉल में जो है खरीदारी कर रहा हूँ। तुम एक काम करो कि फ़ोन रखो, मैं 2 मिनट में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वो अपने थाने में फ़ोन करते हैं और थाने में फ़ोन करने के बाद वहाँ से कुछ पुलिस वालों को बुला लेते हैं और इधर से ये पहुँचते हैं और उधर से पुलिस वाले थाने से आ जाते हैं। और आ जाने के बाद वहाँ पर जब जाते हैं और माजरे को देखते हैं तो उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर तुमको क्या दिक्कत थी और तुमने किस आदमी से पंगा लिया है, तुमको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो वो साफ-साफ गीता इस बात को अपने लहज़े में जो है बयान करती है उनके सामने और कहती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जो तरीका है गाड़ी पार्क करने का वही तरीका मैंने इनको बताया था, लेकिन ये अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं कि ये जो है उल्टा-सीधा ही गाड़ी पार्क करेंगे, जिससे कि आने-जाने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी और गाड़ियाँ पार्क नहीं हो पाएँगी, गाड़ियाँ निकल नहीं पाएँगी। लेकिन ये बात ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं और मानने को तैयार नहीं है। हालाँकि वो पूर्व मंत्री के बेटे के जो है दोस्त होते हैं दरोगा साहब, तो वो उसी के फ़ेवर में रहते हैं और उसके बाद दोस्तों वो कहा-सुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी बात पर गुस्सा होकर के वो दरोगा साहब उस लड़की को अरेस्ट कर ले जाते हैं और थाने लेकर के चले जाते हैं।
दोस्तों, जब उस गीता को वो थाने लेकर के चले जाते हैं, तो जैसे ही उनके गीता के घर वालों को इस बारे में पता चलता है, तो गीता के जो पिताजी होते हैं और जो गीता के भाई होते हैं, ये दोनों लोग जो है फल और सब्जी का ठेला लगाया करते थे रेलवे स्टेशन पर। तो ये तुरंत वहाँ से आते हैं और आने के बाद तुरंत जो है थाने के अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद वहाँ पर दरोगा साहब से ये लोग बात करते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हमारी बहन से हो गई थी, या ऐसी कौन सी गलती हमारी बेटी से हो गई थी जिसके जुर्म में आपने उसे यहाँ पर गिरफ्तार करके लाया हुआ है। तो वो दरोगा साहब बताते हैं, कहते हैं कि दरअसल जो है इसने जो है वहाँ पर जो मंत्री के पूर्व मंत्री के जो बेटे हैं, उनकी गाड़ी में इन्होंने चोरी की है, क्योंकि जब गाड़ी वहाँ पर जब वो उल्टी सीधी पार्क कर रखा था, तो उसने जो है वहाँ पर दरोगा के साथ में मिल करके उस गाड़ी का जो पीछे का शीशा होता है, उस शीशे को उस दोनों लोगों ने मिल करके तोड़ दिया था, और उसके बाद उसके ऊपर इल्ज़ाम गीता के ऊपर ये लगाया था कि इसने इस शीशे को तोड़ करके इसमें जो है रखे हुए कीमती जेवरात को जिसमें से चोरी किया है, उसके जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर यही चीज़ उसके जो है जो भाई और पिताजी आते हैं, उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं। दोस्तों, बताने के बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं, और दरोगा साहब से कहते हैं कि दरोगा साहब, हमारी बहन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और वो चोर नहीं है, ज़रूर आपको कोई ना कोई गलतफ़हमी हुई है। तो वो लोग जो दरोगा साहब जो होते हैं, वो उनके परिवार वालों से कहने लगते हैं कि गलतफ़हमी हमें नहीं, बल्कि गलतफ़हमी तुम्हें हुई है, और शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारी बहन ने किस आदमी से पंगा लिया है, जो पूर्व मंत्री का बेटा है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, वो बात अलग है, लेकिन हमारी बहन चोरी का जो है कोई ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने काम को बखूबी अंजाम देती है। लेकिन दरोगा साहब उन लोगों की एक भी नहीं सुनते हैं और वहाँ से भगा देते हैं उसको। दोस्तों, वो भाई और जो उसके पिताजी होते हैं, वो दोनों लोग भाग करके बाहर चले आते हैं। उसके बाद जो गीता होती है, वो गीता जाते हुए उन लोगों से यह बात कहती है कि अगर आज शाम तक आप लोग हमको नहीं छुड़ा पाए, तो उसके बाद हमें ढूँढने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारा छूटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से उसके जो पिताजी होते हैं और जो उसका भाई होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार अपनी बहन को किस तरीके से छुड़ाया जाए। उसके बाद वो थाने के बाहर आने के बाद वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जो है वकील से मुलाकात करते हैं, बहुत ही नामी वकील से। और जब उनको पूरा केस बता दिया जाता है, तो केस बताने के बाद जैसे ही जब वो नाम सुनते हैं कि पूर्व मंत्री का बेटा, तो वो भी यही साफ-साफ जो है ये केस लड़ने से इनकार कर देते हैं, और कहते हैं कि मैं इतने बड़े हैवी जो है कोई भी केस नहीं लूँगा, कोई ऐसा रिस्क नहीं लूँगा जिससे कि मेरी जान को ही खतरा हो जाए। दोस्तों, वो भी इस केस को लेने से मना कर देते हैं। अब उसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार जो है काम कैसे चलेगा। तो इसी तरीके से जो उनका बेटा होता है, यानी कि जो गीता का भाई होता है, तो वो सोचने लगता है, क्योंकि उसने एक बार एक ऐसा वीडियो देख रखा था कि जो वहाँ के जो उस शहर के जो यानी कि जो पटना पटना शहर के जो एसपी साहब जो नए-नए आए हुए थे, वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी उनकी। तो उन्होंने एक वीडियो को पोस्ट किया था और उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी कि अगर पटना वासियों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या का समाधान पाना चाहता है और उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो वो हमें प्लीज़ इस नंबर पर कोई भी एनी टाइम का जो है संपर्क कर सकता है। तो उसने काफ़ी टाइम पहले इस वीडियो को देख रखा था, लेकिन अब जब ये बात वो अपने पिताजी को बताता है कि एसपी साहब हैं, वो सबकी बात को सुनते हैं, उनके पास किसी भी टाइम हम लोग फ़ोन कर सकते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि जब इतने बड़े नामी वकील ने जो है हाथ खड़े कर दिए, तो एसपी साहब क्या कर पाएँगे? लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम इस मामले में हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। दोस्तों, इसके बाद उसका भाई जो है अपने मोबाइल पर जुड़ जाता है उस वेबसाइट के ज़रिए उस वीडियो को ढूँढने के लिए, ताकि उसमें एसपी साहब का नंबर मिल जाए। दोस्तों, कड़ी मशक्कत के बाद, तकरीबन 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, वो उस वेबसाइट को ढूँढ करके उसमें से नंबर निकाल लेता है, और नंबर निकालने के बाद वो उसी नंबर पर फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद वो कहता है कि आप एसपी सिटी बोल रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, आपने सही जगह पे फ़ोन मिलाया है, मैं एसपी सिटी पटना बोल रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो जो है फूट-फूट कर उनके सामने रोने लगता है, तो एसपी साहब उसको ढाँढस बनाते हैं और कहते हैं कि अगर इसी तरीके से आप रोते रहे और अपनी इस प्रॉब्लम्स को नहीं बता पाए, तो आखिर हम आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे समझेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, उसके बाद जब उसको वो एसपी साहब ढाँढस बनाते हैं, ढाँढस बनाने के बाद वो अपनी पूरी समस्या उनको बताता है कि ऐसी-ऐसी बात थी। दोस्तों, पूरी समस्या सुनने के बाद एसपी साहब जो होते हैं, वो चौंक जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं। तभी उसका भाई बोलता है, जो संगीता का जो भाई होता है, वो कहता है कि सर, थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि आज शाम तक अगर हमारी बहन छूट जाती है तो ठीक है, वरना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।
तो एसपी साहब उससे कहते हैं कि अभी तकरीबन 7:30 का समय हुआ है और तकरीबन 8 बजे तक मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, तब तक के लिए तुम लोग वहीं पर थाने के बाहर बैठे रहना। तो वो लोग कहते हैं ठीक है सर, जल्दी आ जाना। दोस्तों उसके बाद वो फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन कट होने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वो डायरेक्टली फ़ोन लगवाते हैं वहाँ के थाना इंचार्ज को, और थाना इंचार्ज को जैसे ही फ़ोन लगवाते हैं तो थाना इंचार्ज तुरंत दौड़े हुए एसपी साहब के पास पहुँच जाते हैं और एसपी साहब से पूछते हैं कि सर क्या हो गया? ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी कि आपने हमको यहाँ पर बुला लिया? तो दोस्तों एसपी साहब उस थाना इंचार्ज को पूरी बात बताते हैं कि आपके थाने में एक दरोगा साहब हैं, उन्होंने ऐसी-ऐसी हरकत की है। तो वो थाना इंचार्ज जो होते हैं वो कहते हैं कि सर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर उसने कोई भी गलत काम किया है तो उसके खिलाफ हम भी एक्शन लेंगे और हम आपके साथ चलने को तैयार हैं इस मामले को देखने के लिए। तो जो एसपी साहब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम चलेंगे ज़रूर, लेकिन हम ऐसे नहीं चलेंगे बल्कि एक साधारण इंसान के जो है तौर पर पहनावे के रूप में जो है जाएँगे, ताकि जो है हम वहाँ के हालातों को अच्छी तरीके से पहचान सकें। दोस्तों उसके बाद एसपी साहब अपने कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद वो ऊपर कुर्ता पहनते हैं और नीचे लुंगी बाँध लेते हैं और चेहरे पर जो चेहरा छिपाने के लिए वो मास्क लगा लेते हैं। दोस्तों मास्क लगाने के बाद वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ से निकल जाते हैं और जब निकल रहे होते हैं तो अपनी जो पूरी टीम उनकी होती है वो टीम से कह देते हैं कि 100 मीटर पहले ही थाने से और हम उस चौराहे पे जो है आप लोग रुक जाना और हम अकेले जाएँगे और उसके बाद वहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो हम एक मिस कॉल करेंगे और आप लोग दौड़े हुए चले आना। तो वो लोग कहते हैं ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से वो सभी को वहाँ पर एसपी साहब रोक देते हैं और वहाँ से वो 100 मीटर की दूरी पैदल तय करके वो थाने के अंदर आते हैं और थाने के अंदर आने के बाद वो डायरेक्टली जो है पहले जैसे ही गेट को क्रॉस करते हैं तो गेट को क्रॉस करने के बाद जो वहाँ पर एक गार्ड खड़ा होता है तो वो गार्ड उनको रोकता हुआ कहता है कि आप ऐसे ही कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, किससे मिलना है आपको? तो वो एसपी साहब कहते हैं कि दरअसल जिस लड़की को अभी आज गिरफ्तार किया गया है, मैं उसका चाचा हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है फिर आप जाइए, और तो उसके बाद उनको अंदर भेज दिया जाता है। जब एसपी साहब अंदर जाते हैं तो दरोगा साहब से जब बातचीत करते हैं, तो दरोगा साहब से जब बातचीत होती है तो वो पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो एसपी साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल जिस लड़की को आपने गिरफ्तार किया है, वो लड़की दरअसल बेकसूर है और वो निर्दोष है, उसका कोई भी जुर्म नहीं है, लेकिन आपने जो है उसको गिरफ्तार किया है। तो वो दरोगा साहब कहते हैं कि आखिर आप कौन हैं? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो वो एसपी साहब कहते हैं कि दरअसल जिस लड़की को आपने गिरफ्तार किया है, मैं उसका चाचा हूँ। तो वो दरोगा साहब कहते हैं कि आप क्या करते हैं? तो वो कहते हैं कि हम मार्केट में जो है सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं। तो दरोगा साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार जो है हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक सब्ज़ी का ठेला लगाने वाला हमको कानून पढ़ा रहा है। तो एसपी साहब कहते हैं कि इसमें कानून पढ़ाने वाली क्या बात है, और जो नियम है वो नियम है, क्योंकि एक लेडीज़ को गिरफ्तार करने के लिए एक लेडीज़ कांस्टेबल ही चाहिए और उसे कोई भी जेंट्स कांस्टेबल गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और अगर किसी को जो है लेडीज़ को अगर गिरफ्तार किया भी गया है किसी लेडीज़ के द्वारा, तो उसको रात में जो है लॉकअप के अंदर नहीं रखा जा सकता है थाने के अंदर, या तो उसको केवल पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, बल्कि रात को उसको लॉकअप के अंदर नहीं रखा जा सकता है। दोस्तों इस तरीके की बातें सुनने के बाद दरोगा साहब बहुत ही ज़्यादा जो है उससे उनसे चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा करोगे तो तुम्हें ही अंदर डाल दूँगा। दोस्तों उसके बाद वो और भी थोड़ा कुछ बताते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और चिढ़ने के बाद दरोगा साहब इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपनी कुर्सी से उठ करके वो एक थप्पड़ जो है, पहले तो उनका गलेबान पकड़ते हैं एसपी साहब का और फिर एक थप्पड़ मारने चलते हैं, तभी एसपी साहब जो है उसके हाथ को हाथ से पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से अपनी जेब से आई कार्ड निकाल करके उसके सामने फेंक देते हैं। जैसे ही वो आई कार्ड को देखता है तो बिल्कुल उसके काँटों तो खून नहीं होता है, वो उस आई कार्ड को देख करके इतना चौंक जाता है, यहाँ तक कि उसके होश गायब हो जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार वो एसपी साहब के साथ क्या करने वाला था। दोस्तों उसके बाद जो है वो जैसे वो देखता है तो तुरंत वो खड़ा हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है वो तुरंत मिस कॉल करते हैं एसपी साहब, वो सारी पूरी टीम अंदर आ जाती है। उसके बाद वो दरोगा की कुर्सी पर एसपी साहब बैठ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ आखिरकार जो है किस कानून के तहत आपने इसको गिरफ्तार किया है, किस जुर्म के तहत इसको आपने गिरफ्तार किया है। तो वो कहने लगता है कि दरअसल बात ये थी कि ये पूर्व मंत्री के बेटे के गाड़ी में जो इसने चोरी की थी, उसी चोरी के इल्ज़ाम में हमने इसे गिरफ्तार किया है।
तो इसी तरीके से वो जो है वहाँ से रजिस्टर कंप्लेंट रजिस्टर मंगवाते हैं, तो मुंशी जो वहाँ का होता है, वो कंप्लेंट रजिस्टर लेकर के आता है और जब उसमें वो जब कंप्लेंट चेक करते हैं, तो वो किसी की गीता के नाम की कोई कंप्लेंट उसमें होती ही नहीं है। तो उसके बाद एसपी साहब दरोगा साहब को बहुत भड़काते हैं कि इसमें कोई कंप्लेंट तो है ही नहीं। तो दरोगा साहब तुरंत बोल पड़ते हैं कि दरअसल जो है उस शॉपिंग मॉल में हम भी जो है शॉपिंग कर रहे थे और उसने हमें फ़ोन किया था। फ़ोन के दौरान ही हम उसको जो है गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। तो एसपी साहब कहते हैं कि आप किसी भी मौखिक रिपोर्ट पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जब तक लिखित में कोई कंप्लेंट ना की जाए। उसके बाद दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा हड़काते हैं और फिर उसको जो है उस लड़की को छोड़ने के लिए कहते हैं और लड़की को छोड़ दिया जाता है और वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो एसपी साहब को देखती रह जाती है कि आखिरकार इतना साधारण सा आदमी और इतना बोलने में फॉरवर्ड कैसे हो सकता है। उसके बाद वो बाहर बैठे अपने भाई और अपने पिताजी के पास जाता है, तो वो लोग बताते हैं कि ये एसपी साहब हैं और हम ही ने इनको बुलाया है। दोस्तों उसके बाद उसका भी कानून पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार कितना ईमानदार ऑफ़िसर हैं। दोस्तों उसके बाद वो एसपी साहब वहाँ से चले जाते हैं अपने ऑफ़िस और ऑफ़िस जाने के बाद वहाँ प क्योंकि उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है और लाइन हाज़िर भी कर दिया जाता है दरोगा को। उसके बाद एसपी साहब अपने ऑफ़िस जाने के बाद अगले ही दिन उस गीता के भाई को और पिताजी को वहाँ पर बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको उस मंत्री के लड़के के खिलाफ़ जो है मानहानि का केस दर्ज कराना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि सर रहने दीजिए, हम लोग छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, अगर उसके खिलाफ़ कुछ भी एक्शन लेते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, कुछ भी हमको नुकसान पहुँचाएगा। तो एसपी साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है और जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको करवाना ही होगा। दोस्तों उसके बाद उसके पिताजी और उसका भाई इस बात पर एग्री कर लेता है, राज़ी हो जाता है और उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा देता है। फिर मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद दोस्तों उसको जो है सज़ा हो जाती है और उसको अच्छा खासा जुर्माना भी उसको दिया जाता है। दोस्तों ये दरअसल जो एसपी साहब थे वाक़ई में इनकी ईमानदारी का जो है इनको इनाम मिलना चाहिए और इस तरीके से जो है ईमानदार ऑफ़िसर जो है इस देश की इज़्ज़त को बचे और इस देश की प्रशासन की इज़्ज़त को बचाए हुए हैं। दोस्तों इस जो है इन एसपी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि अपने आपके नाम की घोषणा मैं अगले एपिसोड के लास्ट में कर सकूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।